हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। हमारा जो बिहार एसएससी इंटर लेवल का सीरीज चल रहा था रीजनिंग सब्जेक्ट का, आज उस सीरीज का हमारा डे 12 है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न से और बनाते हैं आज का पहला प्रश्न। ये हमारा आज का पहला प्रश्न। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब जो भी हमारा इंटरनेशनल दिया गया है, जो भी हमारा वर्ड इसमें यूज़ किया गया है, हम लोग को एक ऐसा हम लोग को मतलब ऑप्शन दिया गया है जो लेटर है जो इंटरनेशनल में आने वाले लेटर से अलग है। तो देखते हैं हम लोग को कौन सा ऑप्शन है। तो हमारा सबसे पहले आता है ओरिएंटल। तो ORIENTAL, ORIENTAL मतलब इसका जो ओरिएंटल का जो सारा हमारा क्या है, सारा वर्ड हमारा इंटरनेशनल में आता है। वैसे ही रेशनली का सारा जो वर्ड है वो इंटरनेशनल में हमारा आ जाता है। लेटर का सारा वर्ड हमारा LATTER ये इसमें क्या आता है, हमारा इंटरनेशनल में आता है। लेकिन जो टर्मिनल है, टर्मिनल में हमारा M लेटर आता है, लेकिन इंटरनेशनल में कहीं भी हमारा M लेटर नहीं आता है। मतलब कि हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 गलत है। मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्रिशिएट में जो भी हमारा वर्ड यूज़ हुआ है वही हमारा सारे ऑप्शन में यूज़ हुआ है। लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारा डिप्रिशिएट का वर्ड यूज़ मतलब डिप्रिशिएट का लेटर यूज़ नहीं किया है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, तो पीस, PEACE इसमें है जो क्या हमारा पीस का जितना भी हमारा लेटर है वो डिप्रिशिएट में आता है। तो हाँ, इसका सारा लेटर हमारा डिप्रिशिएट में मिलता है। अब हम लोग देखते हैं रिप्राइव। तो रिप्राइव का हमारा REPRIEVE, तो हमारा जो V आता है वो डिप्रिशिएट में नहीं आता है। V जो लेटर है वो हमारा डिप्रिशिएट में नहीं आता है। मतलब हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। आगे दोनों का चेक करने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया गया है, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन टू रिप्लेस। ये जो हमारे इसको साइन को रिप्लेस करे एंड टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन को बैलेंस करे। यहाँ पे हमारा कौन सा इक्वेशन आएगा जिसको हमारा इक्वेट करने के बाद हमारा किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर। तो हमारा ऐसा कौन सा इक्वेशन आएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ा कौन है, हमारा 96 है और 2 है। और हमारा डिवाइड कहाँ है, डिवाइड हमारा यहाँ है। मतलब डिवाइड हम लोग को कहाँ है, मिडिल पोजीशन पे दे रहा है, मतलब यहाँ पे दे रहा है। तो क्या हमारा 6 डिवाइड हो पाता है 96 से, तो नहीं। मतलब हम लोग ऑप्शन नंबर इसको हम लोग चेक नहीं करेंगे। और फिर आता है हमारा डिवाइड यहाँ पे है, मतलब ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। क्यों, क्योंकि 96 को अगर डिवाइड करते हैं 2 से तो डिवाइड हो जाता है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर 3 भी हो सकता है। हमारा बचा अब ऑप्शन नंबर 4 है हमारा। तो ऑप्शन नंबर 4 अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग 8 डिवाइड 6 करते हैं तो क्या 8 से डिवाइड हो सकता है 6, नहीं। मतलब ये भी हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, लेकिन लास्ट में चेक करेंगे अगर इन दोनों ऑप्शन से नहीं हुआ तो सबसे पहले हम लोग कौन सा ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं। तो हमारा क्या है, 8 है। उसके बाद क्या हमारा है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई 6। अब हमारा यहाँ पे क्या है, क्या गया हमारा, मल्टीप्लाई बाई 6 है। उसके बाद हमारा यहाँ पे कौन सा साइन है, यहाँ पे हमारा माइनस साइन यूज़ हुआ है। उसके बाद 96, उसके बाद क्या है हमारा 96 के बाद हम लोग डिवाइड यूज़ करेंगे सारे। और मतलब जो भी हमारा यहाँ पे दिया गया है उसको मैथमेटिकल साइन जो भी हमारा दिया गया है उसको यहाँ पे रख के यूज़ करेंगे। और ये हमारा 0 के बराबर आना चाहिए। क्या है हमारा, ये 0 के बराबर आता है, तो देखते हैं। तो 8 × 6। अब हमारा क्या है, हम लोग क्या करते हैं 96 से डिवाइड करते, 96 को डिवाइड करते 2 से, तो हमारा कितना आएगा, 48 आएगा। कितना आएगा, 48 आएगा। इक्वल टू 0 हम लोग को आना चाहिए। तो क्या हमारा 8 × 6 क्या होता है, 48। 48 - 48 हमारा क्या होता है, 0 होता है। मतलब LHS बराबर RHS आ गया। मतलब हमारा जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है P डिनोट्स डिवाइड। मतलब P किसको डिनोट करता है, डिवाइड को डिनोट करता है। फिर हमारा क्या है, Q डिनोट किसको, Q का मतलब क्या दिया गया है, P का मतलब डिवाइड, Q का मतलब क्या है हमारा मल्टीप्लाई गिवन है, R का मतलब क्या गिवन है प्लस, और S का क्या गिवन है हमारा माइनस। अब हमारा क्या इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पे हमारा इक्वेशन दिया गया है, कितना दिया गया है 12। ये हमारा हिंदी में ये हमारा Q हो जाएगा, ये हमारा P है, ये कुछ ज़्यादा ही हिंदी लिख दिया है। ये हमारा R, फिर हमारा S हो जाएगा। तो हमारा क्या है
12Q 15 P 3R4S6 है। तो हमारा हम लोग 12 तो लिख लेंगे, और जो हमारा Q है, Q का मतलब क्या दिया गया, मल्टीप्लाई 15, P का मतलब क्या है, P का मतलब डिवाइड है 3, R का मतलब प्लस है 4, और ये S है, ये 5 नहीं है, ये S है, तो S का मतलब क्या है हमारा -6 है। अब हम लोग को कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है, तो पहले हम लोग को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 15 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा, 5 आएगा, और फिर 12 गुना 5 कितना हो गया, 60 हो जाएगा, कितना हो गया, 60 हो गया, +4 -6। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे, तो 60 और +4 कितना होता है, 64, 64 - 6 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 58 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे प्लस का मतलब क्या दिया है, ग्रेटर देन दिया है, मल्टीप्लाई का मतलब इक्वल टू दिया है, माइनस का मतलब नॉट लेस देन दिया है। नॉट लेस देन मतलब कि वो छोटा नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा है या तो बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा है या तो बराबर, छोटा नहीं है। नॉट लेस देन नहीं है, मतलब कि ग्रेटर देन है और इक्वल टू है। और एल का मतलब दिया गया है नॉट इक्वल टू, एल का मतलब क्या दिया गया है, नॉट इक्वल टू, तो ये ऐसे हो जाएगा। और ये लेस देन है, तो लेस देन हमारा ऐसे होता है, नॉट, इसका 5 का मतलब क्या दिया गया है हमारा, नॉट ग्रेटर देन, तो बड़ा नहीं है, मतलब ये छोटा होगा या तो इक्वल होगा, ठीक, ऐसे हमारा दिया गया है। और इक्वल टू ये ऐसे होता है, और ग्रेटर देन इधर का होता है। अब हम लोग का क्या है, देन इफ a - b 5c विच ऑफ द फ्लोइंग इज इम्प्लाइड, मतलब ये जो हमारा आएगा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इससे मैच करेगा। तो पहले इसको देखते हैं, इसमें क्या आएगा पहले। तो हमारा क्या गिवन है, a - b, यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, नॉट लेस देन है, मतलब ऐसे है हमारा b, और ये 5 का मतलब क्या दिया गया है, सी, ऐसे दिया गया है। अब हम लोग इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए जो है वो क्या है, बड़ा है बी से, और जो सी है वो बड़ा है बी से, ये हम लोग निकाल सकते हैं। या फिर इसमें ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं कि ए बराबर बी है, और ये हमारा सी से, बी जो है सी से छोटा है, ठीक। अब हम लोग एक और निकाल सकते, इसमें अभी बहुत निकलेगा, मतलब 4 निकल सकता है इसमें। ए क्या है हमारा, बड़ा है बी से, नहीं तो ये जो बी है वो क्या हो जाएगा हमारा, बी और इक्वल टू सी आ जाएगा। अब हमारा क्या आ जाएगा, एक और बचेगा हमारा, ए क्या हो जाएगा हमारा, बराबर ए बराबर बी और ये बराबर सी। अब हम लोग तीनों में क्या लेंगे, इक्वल टू लेंगे, पहले ग्रेटर देन लिए, तो पहले ग्रेटर देन, उसके बाद इधर वाला क्या लिए, ग्रेटर देन, इधर ग्रेटर देन, उसके बाद क्या है हमारा इक्वल टू आएगा, तो इसमें ग्रेटर देन, फिर हमारा ग्रेटर देन मतलब जो भी हमारा 4 है, इन चारों को क्या कर देंगे, सबको अलग अलग खोल देंगे। अब हमारा इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन चारों से मैच होता है, तो देखेंगे जो हमारा पहला ऑप्शन, अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे। तो हमारा पहला क्या गिवन है, ए, यहाँ पे बीच में लाइन और फिर बी प्लस सी गिवन है, तो ए, और यहाँ पे लाइन का मतलब क्या दिया गया है, लेस देन, मतलब ऐसे बी है, ए छोटा है बी से। अब प्लस का मतलब क्या गिवन है हमारा, ग्रेटर देन सी। क्या हमारा ये जो हमारा आया इसमें चारों में से कहीं मिलता है, नहीं मिलता है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, गलत है। फिर हम लोग चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 चेक करेंगे। तो हमारा क्या करना है, इसको एग्जाम में क्या करना है, जल्दी जल्दी चेक करना है। तो ए हमारा क्या है, लेस देन, जो ए है वो छोटा है बी से, और क्या है हमारा जो बी है वो छोटा है सी से। क्या हमारा कोई ऐसा ऑप्शन मिलता है, नहीं, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, हमारा थर्ड ऑप्शन है ए, बीच में लाइन है और बी माइनस सी है। तो हमारा इसमें क्या आएगा, हमारा ए, और ये इस लाइन का मतलब क्या है हमारा, लेस देन बी, और माइनस का मतलब क्या है हमारा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू सी है। यहाँ पे क्या है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू सी है। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी, ए लेस देन बी इक्वल टू सी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, ए लेस देन बी, और फिर ये हमारा क्या है, 2 यहाँ पे सिंबल है, मतलब एक इक्वल टू तो आ गया, नेक्स्ट में हमारा क्या आएगा, सी आएगा। तो क्या ये इन दोनों ऑप्शन क्या इसमें मिलता है, तो हमारा इसमें तो मिल नहीं रहा है, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। अब हमारा बचा ऑप्शन नंबर 4, जो बचा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, हमारा क्या बचा ऑप्शन नंबर 4, ए 5 बी स्लैश सी। तो ए 5 का मतलब हमारा क्या दिया गया है, लेस देन इक्वल टू बी,
और स्लैश का मतलब यहाँ पे जो लाइन है उसका मतलब क्या दिया गया है, हमारा ग्रेटर देन मतलब लेस देन सी दिया गया है। अब हम लोग इसको खोल लेते हैं। अब हम लोग जो भी हमारा यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दो इक्वेशन, दो हमारा सिंबल आ रहा है, इसको खोल देते हैं। तो ए लेस देन बी लेस देन सी, या फिर क्या हो सकता है ए इक्वल टू बी लेस देन सी। क्या हमारा ये इक्वेशन इससे मैच हो रहा है? तो हाँ, ये जो हमारा इक्वेशन है ये देखिए, ए इक्वल टू बी लेस देन सी, तो ए इक्वल टू बी लेस देन सी, यहाँ पे हमारा ये मैच हो गया, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए स्टैंड फॉर प्लस, ए का मतलब हमारा क्या गिवन है, ए का मतलब हमारा प्लस है, ए का मतलब प्लस है, क्यू का मतलब हमारा माइनस है, वी का मतलब हमारा मल्टीप्लाई है, आर का मतलब क्या हम लोग को गिवन है, डिवाइड गिवन है। तो हम लोग को अब ये इक्वेशन दिया गया है, अब हम लोग को क्या किया गया है, ये इक्वेशन दिया गया है, इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। तो क्या हमारा गिवन है 225। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब डिवाइड है 5 है, ए का मतलब क्या हमारा प्लस कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, क्यू का मतलब -13 हो जाएगा, और वी का मतलब हम लोग को मल्टीप्लाई गिवन है इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब इसको सिंपली क्या करना है, हम लोग को सिंप्लीफाई करते जाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 225 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा 45 आएगा, फिर प्लस कितना करेंगे 64, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई, तो 13 इंटू 6 क्या उतना होता है 78 होता है। अब क्या करेंगे 45 प्लस 64, 45 प्लस 64 हमारा कितना आ जाएगा 119 आ जाएगा, -78 कर देंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 6 4 10 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 31 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन ईच ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज असाइंड एन इवन न्यूमेरिकल वैल्यू बिगनिंग विथ ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 4, मतलब कि जो भी हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट है और उसका जो वैल्यू होता है वो ए इक्वल टू 1 हमारा वैल्यू होता है, लेकिन इसमें क्या गिवन है कि ए इक्वल टू 2 माना है, और हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सिंपली हमारा ए का मान, ए का वैल्यू होता है 1, बी का होता है हमारा 2, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, ए का मान हमारा 2 गिवन है और बी का मान हमारा 4 गिवन है, मतलब बी को हम लोग को क्या कर दिया 4 कर दिया और ए को हम लोग को 2 कर दिया, वैसे ही आगे बढ़ते जाता है। जैसे हमारा सी का क्या होता है, हमारा 3 होता है, लेकिन सी का 3 नहीं होगा, कितना होगा हमारा सी का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कैसे, ए का क्या कर दिया यहाँ पे दुगना कर दिया है, बी को क्या कर दिया यहाँ पे दुगना कर दिया है, 2 इंटू 2 क्या कर दिया हमारा 4 कर दिया है। तो वैसे ही हम लोग सी का निकालने के लिए क्या करेंगे, सी को क्या करेंगे, सी का होता है 3 में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6। तो वैसे ही इंडिया का निकालेंगे, इसका निकालेंगे इंडिया का, INDIA, जो इतना जो भी इसका वैल्यू होता है, इसका आई का क्या होता है 9 होता है, एन का क्या होता है 14 होता है, डी का हमारा 4 होता है, आई का 9 होता है और ए का 1 होता है। अब जो भी इसका वैल्यू आया, जो इसका भी प्लेस वैल्यू है, उसको क्या कर देना है, सिंपली हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब दुगना कर देना है। तो हम लोग का कितना आएगा 9 दूनी 18, 14 दूनी 28 और 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18 और 1 इंटू 2 हो जाएगा। अब जो भी हमारा आया इसका क्या निकालना है हम लोग को टोटल वैल्यू, मतलब इसको क्या कर देना है हम लोग को सिंपली ऐड कर देना है। तो 18 प्लस 28 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 2 ये किसके बराबर आएगा, तो 8 चौक 32, 2 हमारा 36, मतलब लास्ट में हमारे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या आ जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 8 16 24 और 10 34, सॉरी यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, हमारा लास्ट में 4 आएगा ना कि 6 आएगा। अब हम लोग को क्या है यहाँ पे क्या आ जाएगा हाथ, और हमारा 2 1 3 2 2 4 2 6 हमारा 1 7 हमारा कितना आ गया 74 आ गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टाइल को लिखा गया है PQVIV में, तो स्मेल को कैसे लिखा जाएगा, तो देखते हैं हमारा पहले क्या किया गया है स्टाइल में। तो STYLE और PQV ये हमारा बाई है,
वी। सिंपली क्या किया गया है, एस और पी में, एस में क्या कर दिया गया है, हम लोग को -3 करते हैं तो हम लोग का पी मिलता है। इसको क्या करना है, पहले प्लेस वैल्यू लिख लेना। अगर समझ में ना आए तो सिंपली क्या करना है, इसको प्लेस वैल्यू लिख लेना है। तो एल का 5, ई का 5, एल का 12, ई का 5, पी का 16, क्यू का 17, वी का 22, आई का 9 और वी का 2। अब यहाँ से देखते हैं 19 में क्या करेंगे हम लोग, -3 करेंगे। 20 में क्या करना है हम लोग को, -3 करते हैं तो आता है 17। 25 में क्या करना है हम लोग को, -3 हो रहा है, मतलब कि सामने सामने हो रहा और ये -3 हो रहा है, मतलब सारे में क्या करना पड़ेगा हम लोग को, -3 करना पड़ेगा। तो वैसे ही हम लोग को क्या करना है, स्मेल का निकालना है। तो हम लोग SMELL है, इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वैल्यू लिख लेंगे। तो M का 13, E का 5, L का 12 और L का 12, और सारे में क्या करना है हम लोग को, -3 कर देना है। सारे में क्या करना है, -3 कर देना है। सारे में क्या करना है, -3 करना है। अब हमारा क्या आएगा, 19 में से 3 जाएगा तो हमारा 16 आएगा, और यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 9 आएगा। 12 में से 3 गया 9। अब इन सारों का क्या, इन सभी को क्या करना है हम लोग का, इसका अल्फ़ाबेट लिख लेना है। तो 16 किसका होता है, पी का होता है, उसके बाद हमारा जे होता है, उसके बाद हमारा 2 किसका होता है, बी का होता है, और 9 किसका होता है, आई का होता है, और आई का होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, PJVII। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम वॉक्स 10 किलोमीटर साउथ फ्रॉम हिज हाउस। यहाँ पे हमारा यहाँ पे कौन है, हमारा राम है, ओ पोजीशन से स्टार्ट करता है। यहाँ पे हमारा राम है, ओ पोजीशन से स्टार्ट करता है। फिर वो क्या करता है, साउथ की तरफ जाता है। और ये साउथ हमारा किधर होता है, ये हम लोग को ये डायरेक्शन याद रखना है, ये नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, ईस्ट, राइट की तरफ ईस्ट, और लेफ्ट की तरफ हमारा वेस्ट होता है। तो साउथ की तरफ जाता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करता है तो वो नीचे की तरफ जाता है। कितना मीटर, 10 मीटर। अब हमारा क्या बोल रहा है, टर्न्स लेफ्ट, तो ये इधर की तरफ है तो लेफ्ट टर्न इधर होगा। और ये कितना मीटर जाता है, 25 किलोमीटर वॉक करता है। यहाँ से ये 25 किलोमीटर, यहाँ ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाने में उसको कितना चलता है, वो 25 मीटर चलता है। उसके बाद क्या, अगेन टर्न्स लेफ्ट, फिर से वो टर्न करता है लेफ्ट, मतलब इसका लेफ्ट ऊपर की तरफ, और कितना जाता है, 40 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक तो 10 मीटर, ऊपर हमारा कितना जाता है, 40 मीटर जाता है। हमारा सी पोजीशन पे पहुंच गया, और ये हमारा कितना चला, 40 मीटर चला। एंड देन टर्न राइट, अब क्या करता है वो, राइट घूमता है, एंड वॉक 5 मीटर। अब ये क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे डी पोजीशन तक पहुंचता है, और सी से डी कितना चलता है हमारा, 5 मीटर चलता है। इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। यहाँ पे उसका घर था, और यहाँ पे अब ये कहाँ पहुंच गया, ये स्कूल के पास पहुंच गया। अब ये हमारा कहाँ पहुंच गया, ये हमारा इसका स्कूल है, और ये इसका घर है। तो कौन से डायरेक्शन में घर है, तो कहाँ से पूछा है, फ्रॉम हिज हाउस। तो सिंपली क्या करना है, जहाँ से पूछा है वहाँ से एक एरो चला देंगे, जिधर की तरफ पूछा है उधर की तरफ एरो चला देंगे। अब ये जो एरो है वो इस मैप में कहाँ रिप्रेजेंट आएगा, तो यहाँ पे हमारा आएगा। और ये डायरेक्शन क्या हमारा है, ये जो डायरेक्शन है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉय वाज मिसडायरेक्टेड फ्रॉम हिज वे व्हाइल रिटर्निंग टू दी होम फ्रॉम हिज स्कूल। स्कूल से लौटते समय एक लड़के का रास्ता भटक गया। अपने घर तक पहुंचने के लिए वह पहले दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, मतलब स्कूल से जा रहा था और वो रास्ता भटक गया। तो अब वो क्या करता है, वो सबसे पहले क्या करता है, इन ऑर्डर टू रीच हिज होम ही फर्स्ट मूव्ड 3 किलोमीटर इन द साउथ डायरेक्शन। तो हम लोग को पहले क्या करना है, हम लोग को ये मैप याद रखना है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट की तरफ ईस्ट, और लेफ्ट की तरफ वेस्ट। अब हमारा क्या करता है, यहाँ पे सपोज कीजिए ये लड़का है, यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे लड़का है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करता है और साउथ की तरफ जाता है, और कितना जाता है हमारा 3 किलोमीटर, मतलब ओ पोजीशन से ए पोजीशन की तरफ जाता है और 3 किलोमीटर जाता है। उसके बाद क्या है, ये इसका सेंटेंस का काम हो गया। एंड देन टर्न टू हिज लेफ्ट, और यहाँ से क्या करता है वो लेफ्ट घूमता है, तो लेफ्ट इधर आएगा, एंड मूव 2 किलोमीटर स्ट्रेट डायरेक्शन, और वो क्या करता है हमारा 2 किलोमीटर जाता है। और ये सपोज कीजिए 2 किलोमीटर यहाँ तक आएगा, तो ए से बी तक कितना चला, 2 किलोमीटर चला। ऑन द रोड लीडिंग टू द ईस्ट, मतलब लेफ्ट जाता है, और ये जो लेफ्ट है वो किधर की तरफ है, ईस्ट की तरफ है। तो सही है, यहाँ पे से तो लेफ्ट उसका इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ईस्ट की तरफ ही जा रहा है। फ्रॉम देयर ही मूव टू हिज लेफ्ट, यहाँ से वो अब बायां घुमा, ठीक, मतलब ऊपर की तरफ घुमा। एंड वॉकड 3 किलोमीटर, अब वो 3 किलोमीटर जाता है, मतलब इसी के बराबर यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से जाता है और ये 3 किलोमीटर जाता है, यहाँ से ऊपर तरफ जाता है और ये 3 किलोमीटर जाता है।
आफ्टर दिस ही अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव 1 किलोमीटर। फिर से वो यहाँ लेफ्ट जाता है और कितना जाता है 1 किलोमीटर जाता है। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक टोटल 2 किलोमीटर है और ये 1 किलोमीटर मतलब इसका हाफ होगा। अब वो कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँच गया और ये कितना चला 1 किलोमीटर चला। यहाँ से हमारा सी तक पहुँच गया और सी से डी तक हमारा 1 किलोमीटर चला। फाइनली ही रीच्ड होम, मतलब कि अब वो क्या हुआ, ये इसका घर था और ये इसका स्कूल था। मतलब यहाँ से जाना चाहिए था इधर, लेकिन इतना रास्ता भटकने के कारण क्या हो गया, ये इतना लंबा तय किया। तो द होम ऑफ द बॉय वाज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्कूल। तो ये इसका क्या है, स्कूल है और ये इसका घर है। तो क्या पूछा है, फ्रॉम हिज स्कूल, स्कूल से उसका घर कौन सा डायरेक्शन में। तो सिंपली क्या करेंगे, स्कूल से क्या करेंगे, एक एरो चला देंगे। स्कूल से क्या करेंगे, एक एरो चला देंगे उसके घर की तरफ। अब ये जो एरो है वो इस मैप में कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये है हमारा, और ये किधर का रिप्रेजेंट कर रहा है, ईस्ट की तरफ। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा ईस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट को लिखा गया है SCNT को लिखा गया है प्लस ये ऐसे ऊपर का साइन और इनटू माइनस, एंड को लिखा गया है स्टार इनटू माइनस। तो 10 को कैसे लिखा जाएगा, तो जो पहले हम लोग क्या बोले थे, अगर 10 आ गया मतलब अगर 3 हमारा वर्ड आ गया और उसका कुछ कोड दिया गया है, तो मतलब जो हमारा थर्ड हमारा जो वर्ड दिया गया है वो जरूर है जो ये जो हमारा जो अगले जो हमारे जो 2 वर्ड और गिवन है उसी से मिलकर बना होगा 10। तो देखते हैं हमारे जो 10 है, पहले हम लोग को क्या है, हमारा का सेंट दिया गया है और इसको प्लस लिखा गया है और ये ऊपर की तरफ साइन है, ये मल्टीप्लाई और ये माइनस। अब हम लोग का एंट लिखा गया है, आंट को कैसे लिखा गया है, ये हमारा स्टार मल्टीप्लाई और माइनस। अब हम लोग को क्या निकालना है, 10 का निकालना है। तो 10 हमारा इसी में से मिल जाएगा। टी को क्या लिखा गया है, टी को हमारा माइनस लिखा गया है, यहाँ भी हमारा टी के पास माइनस है, मतलब टी को माइनस लिखा गया है। ई के पास क्या है, ऊपर का साइन है और उसके बाद हमारा क्या है माइनस। एन का मतलब क्या दिया गया है, एन का मतलब हमारा मल्टीप्लाई है, यहाँ भी एन का मतलब मल्टीप्लाई है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस और ये वाला सिंबल इन और मल्टीप्लाई। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट दिया गया और उसका क्या दिया गया है, अजम्पशन दिया गया है। अब हमारा इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो देखते हैं। इफ़ पीपल आर इंटेलिजेंट दे शुड बी क्रिएटिव, यदि लोग बुद्धिमान है तो उन्हें रचनात्मक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा दिया गया है अगर पीपल क्या है, अगर लोग जो है अगर इंटेलिजेंट है, अगर वो बुद्धिमान है तो उन्हें क्या होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए। अब हमारा धारणाएं क्या दिया गया है, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस आर रिलेटेड, जो रचनात्मक है और जो बुद्धिमत्ता है वो एक दूसरे से संबंधित है। हाँ, मतलब ये जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया और ये जो एजम्पशन दिया गया है वो क्या है, ये हमारा सही है। मतलब जो भी स्टेटमेंट है और जो भी इसका एजम्पशन निकाला गया है, ये हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा सही दिया गया है। क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस आर रिलेटेड, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। और हमारा क्या दिया गया, दूसरा में हमारा दिया गया है क्रिएटिव पीपल आर इंटेलिजेंट, जो हमारा रचनात्मक लोग हैं वो बुद्धिमान होते हैं। तो ये तो हम लोग को लग रहा है कि जो अजम्पशन नंबर 2 है वो स्टेटमेंट्स को ही रिपीट कर दिया है, मतलब कि हमारा अजम्पशन 2 हमारा सही नहीं है। ये हमारा सेम टू सेम स्टेटमेंट को ही दूसरे वर्ड में हमारा दूसरे सेंस में हमारा सेम चीज़ लिख दिया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा हमारा अजम्पशन नंबर हमारा सिर्फ फर्स्ट ही हमारा फॉलो करेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओनली अजम्पशन फर्स्ट इज वैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। फ्रॉम द गिवन 4 वर्ड 3 आर रिलेटेड इन सम वे एंड 4th इज अनरिलेटेड, सिलेक्ट द अनरिलेटेड है। मतलब कि कोई 3 जो है वो एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो एक दूसरे से मतलब वो अलग है। तो सबसे अलग को इसमें सिंपली क्या करना है, हम लोग को छांटना है। तो ये देखते हैं, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्रीन हाउस गैस है। ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारा ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन क्या होता है, CH4, ये भी हमारा ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड होता है ये भी हमारा क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड है, जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है, ये हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मतलब कि सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द
फिगर बिलो इज ड्राइंग ऑफ ए पिल ऑफ ब्लॉक्स व्हेन टेकन अपार्ट हाउ मेनी ब्लॉक्स वुड बी देयर। मतलब कि यहाँ पे है जो क्या है हमारा ब्लॉक का ढेर का चित्र है, और इसको अगर अलग करते हैं तो इसमें से कितना ब्लॉक निकलेगा अलग करने पे। तो पहले यहाँ पे देखते हैं कितना ब्लॉक है। यहाँ पे पहले हम लोग को कितना दिख रहा है, 1 2 3 ब्लॉक हम लोग को दिख रहा है और 4 भी दिख रहा है। हम लोग को टोटल हम लोग को 4 क्या है, हम लोग को 4 विजिबल है। अब हम लोग देखते हैं ये हिडन ब्लॉक कितना है। तो हिडन देखते हैं यहाँ पे जो 4 है ऊपर में, मतलब इसके नीचे भी एक होगा तभी तो ये ऊपर आया है, तभी तो एक ऊपर हम लोग को दिख रहा है, मतलब एक नीचे हिडन है। तो हिडन कितना है, एक हमारा क्या है, हमारा हिडन है। तो टोटल ब्लॉक कितना हो गया, 5 हो गया। टोटल ब्लॉक हम लोग को कितना हो गया, 5 हो गया। अगर यहाँ पे अगर बहुत बड़ा पिक्चर रहता तो क्या करते हैं हम लोग, सिंपली इसको क्या करते हैं, यहाँ से 1 2 काउंट कर देते हैं और यहाँ पे से 1 और 1, इसके ऊपर तो नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सारे को जोड़ देंगे तो 2 + 1 3, 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा। तो हमारा टोटल कितना आ गया, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। ठीक है, मीता इज टॉलर देन रीता। जो मीता है वो रीता से बड़ी है, मतलब रीता हमारी नीचे है और मीता हमारी ऊपर है, और ये जो लंबाई है वो ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है। इज टॉलर देन रीता बट इज नॉट एज टॉल एज सोनी। जो मीता है वो सोनी के बराबर लंबी नहीं है, मतलब मीता क्या है, सोनी से छोटी है। मीता क्या है, सोनी से छोटी है। रीता इज टॉलर देन सरिता। जो रीता है वो बड़ी है, किससे है, सरिता से, मतलब सरिता क्या हो गई, रीता से छोटी हो गई, तो सरिता हमारी नीचे आएगी। ठीक, सोनी इज नॉट एज टॉल एज रूपा। मतलब सोनी जो है वो रूपा के बराबर लंबी नहीं है, मतलब सोनी क्या है, छोटी है, और सबसे बड़ी कौन है, हमारी रूपा है। तो अब हमारा क्या बोला गया है, हु अमंग द फ्लोइंग इज एट द 3rd पोजीशन। तो यहाँ पे जो भी हम लोग अरेंज किए उसमें 3rd पोजीशन पे कौन आएगी, तो फर्स्ट पोजीशन पे रूपा, 2nd पोजीशन पे सोनी, तो 3rd पोजीशन पे हमारी कौन आएगी, मीता आएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 8 फ्रेंड्स है, 8 दोस्त है, PQRSTUVW है, आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं सारे लोग। तो हम लोग कितना है, 8 फ्रेंड्स है, तो हम लोग टोटल 8 नॉर्थ की तरफ फेस करके सबको बैठा देंगे। सबका पहले चेयर लगा देते हैं, तो 3 6 7 और ये हमारा एक 8, सबका चेयर लग गया। अब हम लोग कैसे कैसे बैठेगा ये हम लोग को देखते हैं। 8 चेयर अभी लगा हुआ है। देयर आर ओनली 2 फ्रेंड बिटवीन P एंड U। जो भी हमारा दिया गया है वो पहले लिख लेते हैं। P और U के बीच में 2 फ्रेंड है, मतलब केवल 2 ही बैठेंगे। P और U के बीच में केवल क्या कौन बैठेंगे, 2 फ्रेंड बैठेंगे। फिर हमारा क्या है, Q इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ V एट द 4th पोजीशन। मतलब क्या है, जो V के 4th लेफ्ट में, मतलब V के 4th लेफ्ट में हमारा कौन है, यहाँ पे हमारा Q है। मतलब Q और V के बीच में 4 लोग हैं, और Q किधर है, V के बाएं में बैठा है। V इज सिटिंग एट एनी वन एंड ऑफ द रो। अब हम लोग यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। V इज सिटिंग एट एनी वन ऑफ द रो, मतलब किसी एक कोने में V बैठा है। या तो V यहाँ बैठ सकता है, या तो V हमारा यहाँ बैठ सकता है। अब हमारा V यहाँ बैठेगा कि यहाँ बैठेगा, हमारा इस स्टेटमेंट से पता चलेगा। क्या, Q इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ V एट द 4th पोजीशन। तो V के बाएं चौथे में हमारा कौन बैठा है, Q बैठा है, तो इसका तो बायां आएगा ही नहीं, मतलब इसका बायां तो इधर, तो अब चेयर ही खत्म हो गया। अब Q बैठेगा किधर, मतलब ये हमारा यहाँ पे जो हमारा V आने वाला था वो नहीं आएगा, मतलब V हमारा इस पोजीशन पे आ गया। और यहाँ से बाएं चौथे पे हमारा कौन बैठेगा, हमारा Q बैठेगा। कौन बैठेगा, हमारा Q बैठेगा। चौथा नंबर पे, इधर से चौथा नंबर पे, तो 1 2 3 4 यहाँ पे हमारा Q आ गया। ठीक, मतलब इसका काम हो गया, इस स्टेटमेंट का काम हो गया। V इज सिटिंग एट एनी वन एंड, ये भी हमारा काम हो गया। एट ऑफ द रो देयर आर ओनली 3 फ्रेंड बिटवीन P और S, हमारा क्या है, इसका भी हमारा काम हो गया। तो जो काम हो गया उसको हटाते जाएंगे। अब हमारा क्या है, P और S के बीच में 3 फ्रेंड है। P और S के बीच में हमारे कितने फ्रेंड है, 3 फ्रेंड है, मतलब 3 फ्रेंड यहाँ पे बैठेंगे। नाइदर P नॉर S इज द नेबर ऑफ Q और V। P जो है
जो हमारा P है और S है वो हमारा Q और V का पड़ोसी नहीं है, मतलब हमारा P और जो S है वो हमारा Q के बगल में नहीं बैठेगा, मतलब यहाँ पे हमारा P नहीं आएगा और S नहीं आएगा, यहाँ भी हमारा P नहीं आएगा और S नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा P नहीं आएगा और S नहीं आएगा, और V का पड़ोस V का तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा P नहीं आएगा और हमारा V के बगल में S भी नहीं आएगा, मतलब इस पोजीशन पे। तो हमारा आएगा कौन, यहाँ पे हमारा Q है और ये हमारा V है, ठीक। हमारा क्या है, Q है और V है। अब हमारा क्या बोल रहा है, neither P or S is the neighbor of the Q or V, T is to the immediate left of P। अब P हमारा पहले हम लोग पहले P को बैठा दे, तो P हमारा आएगा कहाँ, P हमारा यहाँ आ सकता है या तो P हमारा यहाँ आ सकता है, ठीक, यहाँ या तो P हमारा यहाँ आ सकता है। अब हमारा क्या बोला है P, अब हम लोग इसको यूज़ करेंगे, देयर आर ओनली टू फ्रेंड बिटवीन P और U। अगर हम लोग P को यहाँ पे बैठाते हैं तो P और U के बीच में दो फ्रेंड है, तो हमारा U तो इधर आएगा नहीं, तो हमारा U कहाँ आएगा, U हमारा यहाँ पे आएगा, दो फ्रेंड है तो मतलब एक दो फ्रेंड यहाँ पे बीच में आ गए, और यहाँ पे हमारा Q बैठा हुआ है, मतलब हमारा ये पोजीशन पे नहीं आएगा। यहाँ पे अगर हमारा Q नहीं रहता तो हमारा U आ जाता, लेकिन हमारे यहाँ पे Q पहले से ही बैठा हुआ है तो उसको तो हटा नहीं सकते, तो यहाँ पे हमारा P नहीं आएगा, P हमारा यहाँ नहीं आएगा। अब हमारा बचा ये पोजीशन और ये पोजीशन, अब हमारा P आएगा कहाँ, तो हमारा P अगर हम लोग यहाँ पे डालते हैं तो हमारा को क्या करना पड़ेगा, दो फ्रेंड है यहाँ पे बीच में, तो हमारा U यहाँ पे आएगा, ठीक। और हमारा क्या है, P और S के बीच में हमारा तीन फ्रेंड आना चाहिए, तो एक फ्रेंड दो फ्रेंड तीन, तो हमारा S यहाँ पे आएगा, हमारा क्या आ जाएगा, S यहाँ पे आएगा। अब हम लोग देखते हैं, अगर P को हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं, अगर P को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे बैठाते हैं, तो हमारा U इधर तो राइट में तो जाएगा नहीं, हमारा U कहाँ जाएगा, दो फ्रेंड आना चाहिए बीच में, तो यहाँ से हमारा दो फ्रेंड आ गया, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा P आ गया, तो यहाँ पे हमारा U आ जाएगा और यहाँ पे हमारा S आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, हमारा अगर P आता है, अगर हम लोग यहाँ पे P को बैठाते हैं तो हमारा U कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो फ्रेंड के बीच में कौन बैठेगा, हमारा P और U के बीच में दो फ्रेंड बैठेगा, और P और S के बीच में तीन फ्रेंड बैठेगा, मतलब हमारा S यहाँ पे हमारा सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। अब हम लोग मतलब यहाँ से हमारा दो दो बन गया। अब हम लोग का P बैठेगा कहाँ, ये आगे पता चलेगा। हम लोग का देयर आर थ्री फ्रेंड बिटवीन P एंड S, T इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, मतलब P के लेफ्ट में कौन है, हमारा T है, तो अगर हम लोग P यहाँ पे बैठाएं तो यहाँ पे हम लोग को लेफ्ट में कौन बैठाना पड़ेगा, T को बैठाना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पे P को बैठाएं तो उसके लेफ्ट में मतलब यहाँ पे हम लोग को T को बैठाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग को T को बैठाना पड़ेगा। अब क्या है, W इज द नेवर ऑफ नाइदर S और V, ना तो जो W है वो ना तो S का नेवर है ना तो V का नेवर है, तो यहाँ पे हमारा S है, और हमारा पहले हम लोग जो रेड से बना रहे थे उसका सीट खाली कहाँ है, तो एक सीट यहाँ पे खाली है और एक सीट यहाँ पे खाली है, और हमारा क्या बोला है, जो W है वो S और V का नेवर नहीं है, तो हमारा S यहाँ पे है और यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमारा W नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा W जो है वो नहीं आएगा, W हमारा यहाँ पे आएगा। और जो हम लोग ब्लैक से जो बनाए हैं यहाँ पे हमारा T आ गया, जो हमारा क्या बोल गया है, जो S और V के बगल में W नहीं बैठेगा, तो S है हमारा यहाँ पे इसके बगल में, और सीट हमारा खाली है, ये सीट खाली है और ये सीट खाली है, सॉरी ये यहाँ पे S के बगल में ये वाला है और ये वाला हमारा खाली है, खाली हाँ। यहाँ पे तो हमारा क्या चल रहा है, यहाँ पे तो हमारा Q बैठा हुआ है और यहाँ पे हमारा V बैठा हुआ है, तो एक सीट यहाँ पे खाली है और एक सीट यहाँ पे खाली है। अब क्या बोला है, W जो है वो S और V के बगल में नहीं बैठेगा, तो W यहाँ भी नहीं बैठेगा, W यहाँ भी नहीं बैठेगा, तो W बैठेगा कहाँ, मतलब कि ये जो हम लोग बनाए थे यहाँ पे SUP को जो यहाँ पे हम लोग रखे थे वो गलत रखे थे, तो मतलब कि ये हमारा नहीं होगा, मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इरेज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा W फिर बैठेगा कहाँ, ना S के बगल में बैठ सकता है ना V के बगल में, और दो ही सीट खाली है, तो हम लोग का W को तो बैठाना ही पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को क्या है, W हमारे यहाँ पे नहीं आ सकता, मतलब W हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा कौन बचा, यहाँ पे हमारा R बचा,
अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो W इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, Q के लेफ्ट में W बैठा है। हाँ, हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट ही हमारा सही निकल गया। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो हमारा ये रिलेशनशिप दिया गया है उसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा, पॉइजन, बायो प्रोडक्ट और फूड के बीच में जो हमारा रिलेशनशिप है वो हमारा इस कौन से डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा जो बायो प्रोडक्ट है, जो हमारा क्या है, बायो प्रोडक्ट है, जो कुछ जो बायो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे फूड होते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में हमारा क्या है, सम का रिलेशन है। और जो कुछ जो पॉइजन है वो हमारे बायो प्रोडक्ट होते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में भी क्या है, हमारा सम का रिलेशन है। और पॉइजन और फूड के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, पॉइजन और फूड के बीच में हमारा कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कि कुछ जो हमारे बायो प्रोडक्ट है वो फूड है और जबकि कुछ जो हमारे बायो प्रोडक्ट है वो पॉइजन है। तो हमारे कौन सा हमारा ऐसा जो फिगर वो कौन सा बन रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन मार्क है इसको फिल करना है। हमारा यहाँ पे ऑप्शन गिवन है तो इसको कैसे फिल करेंगे, तो सिंपली इसमें क्या किया गया है, जो हमारा 21 है और 19 है इसको क्या कर देना, हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 21 मल्टीप्लाई क्या किया है, हम लोग को 19 कर दिया है। तो 21 गुना 19 करते तो हम लोग को क्या आता है, हम लोग को 399 आता है और हम लोग को लाना कितना है, 299 लाना है। तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग, -100 कर देंगे तो हम लोग का कितना आता है, 299 आता है। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे कि क्या हम लोग मल्टीप्लाई करके जो -100 कर रहे हैं इसमें फॉलो हो रहा है। तो देखते हम लोग 18 गुना 22 करते हैं तो हम लोग का कितना आता है, 396 आता है। अब इसको क्या कर देंगे, 100 माइनस कर देंगे तो हम लोग का कितना आएगा, 296। हाँ, मतलब जो भी हम लोग इसमें फर्स्ट वाले में किए वही हम लोग सेकेंड वाले में कर रहे हैं तो हमारा फॉलो हो रहा है। तो मतलब कि थर्ड वाले में भी सेम प्रोसेस करेंगे। तो हम लोग को क्या दिया गया, 32 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से तो हमारा जो भी आएगा कितना आएगा, 32x आएगा। इसको क्या कर देना है, -100 कर देना है। तो हमारा आंसर ही हमारा गिवन है कितना, 348। तो सिंपली क्या करना है, हम लोग को x का मान निकालना है। तो 32x है, ये -100 जाएगा उधर जाए, -100 उधर जाके क्या हो जाएगा, +100 हो जाएगा। तो 348 + 100 क्या होता है, 448 होता है। तो हम लोग को क्या करना है, 448 हो गया और 32। अब ये जो मल्टीप्लाई में 32 है, जो 32 हमारा मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 448/32 हो जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो हमारा फिगर दिया गया है और ये हमारा आंसर फिगर दिया गया है, इसको फिल करना है। तो सबसे पहले हमारा एक सर्कल बनेगा, ऐसा सर्कल आएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर 4 भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर 3 भी एलिमिनेट हो गया, बचा हमारा ऑप्शन नंबर 2। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में गड़बड़ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, देखिए यहाँ पे कैसे बन रहा है, इसमें तो कोई भी ऑप्शन हमारा नहीं मिल रहा है, ये हमारा ऐसे आ गया। फिर हमारा क्या किया गया है, यहाँ से एक प्लस ऐसे किया गया है और यहाँ पे सारे में क्या है, बीच में ट्रायंगल है, ठीक, मतलब ऐसा फिगर आएगा। तो ऐसा तो हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो हमारा गलत है। तो हमारा सही डायग्राम ऐसा बनेगा, ऑप्शन देने में कुछ गड़बड़ हुआ होगा, बुक में कुछ और होगा। तो हमारा यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे हमारा डाइस दिया गया है। सिंपली हम लोग लास्ट लाइन देखेंगे, हम लोग को क्या निकालना है, 5 का अपोजिट निकालना है, फेस अपोजिट टू द वन हैविंग 5 का अपोजिट निकालना है। तो हमारा 2 ही हमारा डाइस दिया गया है। तो सबसे पहले 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, मतलब दोनों का 5 क्या आ गया, हमारा कॉमन आ गया। मतलब कि क्या हो जाएगा, जो नंबर हम लोग को नहीं दिख रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो कौन सा नंबर हम लोग को नहीं दिख रहा है, तो 5 हमारा इसमें से 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है। हम लोग को कौन सा नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, मतलब कि और दोनों में 5 कॉमन है, मतलब कि जो भी नंबर नहीं दिख रहा है वो 5 का ही अपोजिट होगा। तो हमारा कौन सा नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, फिल करना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग को सिंपली क्या किया गया है, जो 23 है
23 है, इसको कर दिया गया है +5, मतलब 23 + 5 कर दिया गया है। तो जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हम कितना आता है हमारा 28 आता है। इसमें कितना आता है हमारा 28 आता है। और ये जो हमारा ऐड करके आया उसको रिवर्स करके ऐड कर दिया गया, मतलब 28 का रिवर्स कितना होता है 82 हो गया। अब 28 को जोड़ दिया गया 82 से, तो हमारा कितना आता है 110 आता है। मतलब जो हम लोग स्टेटमेंट, मतलब जो हमारा फर्स्ट रो है जो हम लोग किए, क्या हमारा सेकंड रो में वैसे फॉलो हो रहा है देख लेते हैं पहले, तब हम लोग थर्ड रो पे जाएंगे। तो हमारा 56 + 9 हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा दिया गया है उन दोनों को जोड़ देंगे, तो हमारा कितना आएगा 65 आएगा। तो हमारा कितना आ गया 65। और जो भी हमारा ऐड करके आया उसको जोड़ देना है, किससे जोड़ना है, हम लोग इसके रिवर्स से जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ने पे कितना आता है 121 आता है। मतलब कि हमारा सेकंड रो भी हमारा मतलब सेम प्रोसेस चल रहा है, तो हम लोग थर्ड रो में भी सेम प्रोसेस ही करेंगे। तो क्या करेंगे 49 + 3 कितना होता है हमारा 52 होता है। तो क्या करेंगे हम लोग 49 + 3 हमारा कितना आता है 52 आता है। अब इसको ऐड कर देंगे, 52 का रिवर्स क्या होता है 25 से ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा 77 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो फिगर दिया गया और यहाँ पे आंसर फिगर दिया गया, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क है, इसको भरना है। तो यहाँ पे पहले सर्कल पे देखते हैं, हमारा ऊपर 2 सर्कल है, फिर 3 सर्कल है, फिर 3 सर्कल है। इसका मतलब कि अगले में क्या आएगा 4 सर्कल आएगा। और 4 सर्कल जो आएगा वो कहाँ पे आएगा, पहले ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है। तो मतलब जो चौथा सर्कल आएगा वो हमारा एक लाइन तो पहले ऐसे बनेगा, पहले क्या होगा जो हमारा आएगा वो पहले यहाँ पे तो एक ऐसे आएगा, और चौथा जो सर्कल आएगा वो इस कॉर्नर पे आएगा राइट में, और 4 सर्कल आएगा। तो 1 2 3 और ये 4 सर्कल, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत, ऑप्शन नंबर 3 हमारा एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा एलिमिनेट हो गया, बचा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग ट्रायंगल को भी देखते हैं, यहाँ पे हमारा 3 ट्रायंगल है, यहाँ पे 3 ट्रायंगल है, यहाँ पे 4 है, तो नेक्स्ट में हमारा कितना आएगा 4 ट्रायंगल आएगा। और कहाँ पे पोजीशन इसका कहाँ रहेगा, तो पहले नीचे है, फिर ऊपर है, फिर यहाँ पे नीचे है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा ऊपर में आ जाएगा 4 ट्रायंगल। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू व्हाट है पिक्चर, एक पिक्चर की तरफ इशारा करते हुए दीपक बोलता है किससे, अभिषेक से। और दीपक जो है वो अपना क्या है, इकलौता बच्चा है अपने मम्मी पापा का। तो पहले इसके मम्मी पापा बना लेते, तो ये इसके कौन है, ये हो गए फादर को ट्रायंगल में करते हैं, और मदर को क्या करते हैं हम लोग सर्कल में कर लेते हैं। मदर को क्या कर लिए हम लोग सर्कल में कर लिए। और ये इस दीपक है, और दीपक इकलौता बच्चा है, और ये दीपक क्या है ट्रायंगल है, मतलब ये दीपक क्या है लड़का है। अब क्या है दैट द वोमेन इन द पिक्चर इज द, जो एक मतलब एक पिक्चर है उसको है जो दिखाते हुए अभिषेक को बोलता है कि जो वोमेन है, जो औरत जो इस तस्वीर में है वो इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ हिज सिस्टर मदर्स। मतलब कि जो दीपक की बहन है, जो दीपक की बहन कौन हुई, यहाँ पे अगर हम लोग एस मान लेते, दीपक की बहन हो गई, उसकी मम्मी मतलब दीपक की मम्मी तो है मतलब जो उसकी बहन की मम्मी है वही तो दीपक की भी मम्मी है। तो उसकी मम्मी की इकलौती बहू है, मतलब यहाँ पे मतलब बहू क्या होगी, एक ही बेटा है, इन दोनों मम्मी पापा का एक ही बेटा है, इकलौता बेटा है। तो इसका मतलब कि वो क्या हो गई, ये जो औरत हुई ये इसकी वाइफ है। तो ये हमारी जो औरत है वो दीपक की क्या लगती है, तो वाइफ लगती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोला गया यहाँ पे, वोमेन इन द पिक्चर इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ हिज सिस्टर मदर। तो ये क्या हो गई, इसकी सिस्टर हो गई, सिस्टर की मम्मी हो गई, मतलब कि ये हमारा क्या हो गया सिस्टर की मदर ये है, और मदर की क्या है इकलौती बहू है, मतलब ओनली डॉटर इन लॉ, मतलब कि वो जो डॉटर इन लॉ है वो किसकी वाइफ है, ये जो डॉटर इन लॉ है जो बहू है वो किसकी वाइफ है, दीपक की ही पत्नी है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये हमारा आज का अंतिम सवाल है। यहाँ पे जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है इसको हम लोग को भरना है। तो इसको कैसे भरेंगे, तो सिंपली इसमें क्या किया गया है, जो क्या है हमारा 15 है और 3 है, इसमें क्या और 24 है, तो मैं इसको क्या किया गया 15 - 3 करते हैं तो हम लोग को क्या आता है
12 आता है और 12 गुना 2 मतलब क्या करना है हम लोग को, इन दोनों जो नंबर गिवन है इसको क्या करना है हम लोग को माइनस करना है। तो 15 माइनस 3 12 और जो भी हमारा आंसर आया उसको क्या कर देना है, सिंपली दुगना कर देना। तो हमारा आ जाएगा 24। तो क्या हम लोग जो सेकंड रो में करेंगे वो हमारा इस रूल को फॉलो करता है। तो देख लेते, पहले चेक कर लेते। तो हम लोग थर्ड रो पे जाएंगे। तो 21 माइनस 6 करते हैं तो कितना आता है हम लोग को 15 आता है और जो भी हमारा आया उसको क्या कर देना है हम लोग को दुगना कर देना है। तो 15 गुना 2 30 मतलब कि हमारा ये भी रूल हमारा फॉलो कर रहा है, मतलब थर्ड रो भी हमारा सेम रूल से चलेगा। तो 49 माइनस क्या करेंगे 5 कर देंगे, जो भी हमारा नंबर गिवन है उन दोनों को क्या करना है हम लोग को माइनस करना है। तो 49 माइनस 5 करते हैं तो हमारा क्या आता है 44। इन दोनों को क्या कर देना है दुगना कर देना है, जो भी हमारा आंसर आया उसको दुगना करके लिख देना है। तो 44 इंटू 2 कितना होता है 88 होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।